आप सभी को जय श्री राम, जय बाबा अमर सिंह गोन की। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल MK के बायाजी चावरिया में। और भाइयों, मैं आज लेके आया हूँ एक प्रचलन है हमारी लाइन में, बाबा अमर सिंह गोन की लाइन में कुछ लोगों को मालूम है और कुछ भाइयों को नहीं पता है। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उस वीडियो का विषय है कि बाबा अमर सिंह गोन की दो लाइन किस प्रकार बनी, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है कि भाई बाबा अमर सिंह गोन की दो लाइन कैसे बनी या किस प्रकार बनी या इसके पीछे क्या बात है क्या नहीं है। तो भाइयों, वही जानकारी मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ये जानकारी हर किसी को प्राप्त हो सके। तो भाइयों, मैं शुरुआत करता हूँ। हालांकि बाबा अमर सिंह गोन जो है कदीमी दुखता पूजता देव है और प्राचीन टाइम से, प्राचीन समय से ही बाबा अमर सिंह गोन को लोग पूज रहे हैं। पर ये जो बाबा अमर सिंह गोन की लाइन बनी है, ये हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय सुनेड़े खेड़े के स्वर्गीय श्री रामफल गुरु जी ने बनाई है। और ये किस प्रकार लाइन चली उसके विषय में मैं आपको आगे बताऊंगा कि जब उन्होंने ये लाइन बनाई पूरी, क्योंकि बाबा अमर सिंह गोन उनके पास आए थे स्वयं और उनको गुरु धारण किया था और अपना बहुत अच्छा ज्ञान भी दिया था उन्होंने, और ये लाइन भी बनवाई थी उन्होंने। खुद रामफल गुरु जी को खुद बताया था कि आप इस प्रकार से लाइन बनाइए, और सब बातों का ज्ञान दिया था उनको, क्योंकि परम पूजनीय, परम आदरणीय स्वर्गीय श्री रामफल गुरु जी पहले भी एक भगत थे और बहुत वो नेक व्यक्ति थे और बहुत अच्छे सज्जन पुरुष थे और सभी का भला करने वाले थे। बहुत अच्छे दिल के मालिक थे वो, और बहुत अच्छी कृपा थी इष्ट देवी देवताओं की उनके ऊपर। तो इसलिए बाबा अमर सिंह गोन ने उनको चुना अपने गुरु के रूप में और उनको ये लाइन बनाकर दी कि आप इस प्रकार पूजा दी जाएगी और 11 दिन की कच्ची सेवा दी जाएगी। उसके बाद डोरी डालकर पक्की सेवा दे दी जाएगी। 100 महीने बाद अखाड़ा होगा, अखाड़े के बाद मुर्गा बच्चा होगा और फिर दूसरा अखाड़ा होगा घर के देवी देवताओं का, और उसके बाद गुरु भेंट होगी। उसके बाद घर के देवी देवताओं को पूजा जाएगा। तो उस प्रकार से पूरी पूजा प्रणाली उन्होंने बनवाई और हर एक बात का ज्ञान दिया था बाबा अमर सिंह गोन जी ने रामफल गुरु जी को। तो बात शुरू होती है रामफल गुरु जी के। देखिए, गिने चुने शिष्य थे, जैसे हमारे आदरणीय परम पूजनीय जुम्मा गुरु जी और हमारे परम आदरणीय परम पूजनीय श्री राजेश करोतिया गुरु जी, जिनकी वजीराबाद राम घाट पे बाबा जी के मंदिर के यहाँ मूर्ति भी है श्री राजेश करोतिया गुरु जी की। और एक सरदारे गुरु जी हैं, उनकी भी, वो भी उनके शिष्य थे। और बाकी 2-3 और होंगे गिने चुने शिष्य थे रामफल गुरु जी के। और तो उनमें से जो रामफल गुरु जी के शिष्य थे, परम आदरणीय परम पूजनीय श्री जुम्मा गुरु जी, तो उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल की पूजा प्रणाली में और थोड़ी सी लाइन में चेंज किया। और बस ये है कि जुम्मा गुरु जी ने जो अपनी आगे गुरु शिष्य की परंपरा चलाई, उसमें उनका परिवार आगे बढ़ता चला गया। मतलब गुरु से शिष्य, 2 से 4, 4 से 6, 8 से 10, 12, फिर ऐसी अनगिनत। और इधर से रामफल गुरु जी जो सुनेड़े खेड़े वाले थे,
इनके लड़के थे परम पूजनीय परम आदरणीय स्वर्गीय श्री कल्ली गुरु जी। उन्होंने अपनी लाइन इधर से आगे बढ़ाई है, जिसको पुरानी लाइन भी कहा जाता है और बड़ी लाइन भी कहा जाता है। और इसमें कल्ली गुरुजी का जयकारा लगता है। हालांकि दोनों ही लाइन में, जुम्मा गुरुजी की लाइन में और कल्ली गुरुजी की लाइन में, सुनहरे खेड़े वाले रामफल गुरुजी का जयकारा लगता ही है। क्योंकि देखिए, बाप एक है। अब जिस प्रकार मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं कि जैसे एक बाप होता है, उसके दो बेटे होते हैं और सब अपना अपना अलग, कल को शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता चला जाता है। ठीक ऐसे ही ये बाबा अमरसिंह पोनी की लाइन बनी, जो रामफल गुरुजी के शिष्य थे जुम्मा गुरुजी। उन्होंने अपनी थोड़ा सा पूजा प्रणाली में थोड़ा सा फेरबदल किया और अपनी गुरु शिष्य की लाइन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाते चले गए। है बाबा ही वहां पर भी। ऐसे ही सुनहरे खेड़े वाले रामफल गुरुजी के जो बेटे हैं स्वर्गीय श्री कल्ली गुरुजी, उनसे हमारे गुरुजी आगे रामफल गुरुजी लौट वाले। उधर से ये परिवार बढ़ता चला गया, ये गुरु शिष्य की लाइन बढ़ती चली गई। इधर से जुम्मा गुरुजी की लाइन और गुरु शिष्य की लाइन बढ़ती चलेगी, पूजा प्रणाली बढ़ती चलेगी। तो बाबा अमरसिंह कौन एक ही है, मैं आप सभी से फिर बोलना चाहूंगा, बाबा अमरसिंह कौन एक ही है और शक्ति भी वही है, कार्य भी सबके घर का भले का करते हैं और सभी दुखियों का भला करते हैं। और बस ये फर्क है थोड़ा सा कि जुम्मा गुरुजी ने रामघाट पर बाबा जी के मंदिर के यहां स्थान पे जमुना जी पर एक अंगारी कम की। जो जुम्मा गुरुजी की लाइन से होंगे, उस गुरु शिष्य की परंपरा से होंगे, वो घाट पर बाबा जी के मंदिर के स्थान के यहां जब स्नान करने जाते हैं तो 4 अंगारी करते हैं। और जो रामफल गुरुजी, सुनहरे खेड़े वाले और कल्ली गुरुजी के घर से लाइन जो निकलती हुई आई है, उसके बाद हमारे गुरुजी हो गए रामफल गुरुजी लौट खेड़े से। और ऐसे ही इधर से लाइन बढ़ती चली आई, जिसे पुरानी लाइन भी कह देते हैं, कुछ बड़ी लाइन भी कह देते हैं। ये जब भी घाट पर जाएंगे और स्नान करने जाएंगे तो ये घाट पे 5 अंगारी करते हैं और धार भी देते हैं बाबरी साहब की। और बाकी थोड़ा सा पूजा प्रणाली में फर्क है। जुम्मा गुरुजी की लाइन में 5 जमुना जी का स्नान होता है जब सेवा दी जाती है, और हर संडे तवाफ होता है बाबा जी के नाम का। और थोड़ा सा वर्डों में हेर फेर है, शब्दों में हेर फेर है। बस हम मुर्गा बच्चा कह देते हैं, वो दादरी वगैरह कह देते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कल्ली गुरुजी, रामफल गुरुजी, कल्ली गुरुजी के घर से जो लाइन निकलती आई है, फिर हमारे गुरुजी हो गए रामफल गुरुजी। तो हमारी लाइन में क्या है, जिस दिन डोरी डाली जाती है कच्ची सेवा के, 11 दिन की कच्ची सेवा देने के बाद पक्की सेवा दी जाती है, डोरी डाली जाती है, उस दिन जमुना जी स्नान कराया जाता है। और उसके बाद जिस दिन अखाड़ा होता है 6 महीने के बाद, उस दिन स्नान कराया जाता है। हमारी लाइन में तबाक नहीं होता है, संडे के संडे, इतवार के इतवार। और बाकी जो कल्ली गुरुजी की लाइन से जो भी दर्शन करने जाएगा वो 5 अंगारी करता है स्नान करने के बाद बाबा जी के मंदिर पे, और धार भी देता है बावरियों के नाम की। बस यही थोड़े से डिफरेंसेस हैं, यही थोड़ा सा फेरबदल है, यही थोड़ा सा पूजा प्रणाली में। बाकी अखाड़ा वही होता है, बाबा जी ऐसे ही रोग रगड़ों को पकड़ कर लाते हैं, बांध जोड़ कर लाते हैं। पहला अखाड़ा घर के दुख तकलीफ का होता है, बीमारियों का होता है, घर के अंदर जो भी चीजें होती हैं, या किसी का भी किया धरा है, या किसी ने भी कुछ चीज भेज रखी है, कोई रोग भेज रखा है, कोई शक्ति भेज रखी है। और जो दूसरा अखाड़ा होता है घर के देवी देवताओं का होता है, घर की सौंज के नाम का होता है। तो ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा पूजा प्रणाली में हल्का फुल्का फर्क है, लेकिन बाबा जी की शक्ति एक ही है और बाबा जी हर जगह ही भला कर रहा है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, उद्देश्य यही था भाइयों,
कि हमारे लाइन में बहुत से लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है और लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि ये बाबा अमर सिंह वन की 2 लाइन कैसे है और इनमें क्या क्या थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो इसलिए भाइयों मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आप सभी को और जिसको भाई को ना भी पता हो उसको ये पता चल सके कि बाबा अमर सिंह वन की 2 लाइन कैसे बनी और किस प्रकार बनी। तो मैं एक बार फिर से आपको दोबारा से बता रहा हूं कि जुम्मा गुरुजी जो सुनेडी खेड़ रामफल गुरुजी के शिष्य हैं, उन्होंने अपनी पूजा प्रणाली में थोड़ा सा फेरबदल किया। घाट पे 1 अंगारी कम की, 4 अंगारी की, और उन्होंने अपना इस तरफ से परिवार बढ़ाते चले गए, गुरु शिष्य की परंपरा बढ़ाते चले गए। इधर से रामफल गुरुजी, कल्ली गुरुजी की लाइन बढ़ती चली गई, इधर से ये परिवार बढ़ता चला गया। तो इस प्रकार बाबा अमर सिंह को उनकी 2 लाइन प्रचलन में आई। शक्ति एक है, भगवान एक है और सबका भला हो रहा है। आप किसी भी लाइन से बाबा लीजिए और बाबा की सेवा लीजिए और बाबा की भक्ति कीजिए, आपके घर का भला होगा, क्योंकि बाबा जी धर्म के देवता बताए गए हैं, सत्य के देवता बताए गए हैं और भगवान शिव के बाल रूप के रूप में ये पूजे जाते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी को मेरी जय बाबा जी की। और कृपया भाई मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे भी थोड़ी खुशी होती है और मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए। बाकी भाई एक बात बोलना चाहूंगा मैं आप सभी से, देखिए देव शक्ति है, भगवान है बाबा अमर सिंह गोन, और भी बहुत सारी शक्तियां हैं इस जगत में, इस संसार में। तो सभी के बारे में हर एक बात, हर एक ज्ञान और हर एक बात जान पाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मुझे ज्ञान मिल पाता है गुरुओं के माध्यम से, बाबा अमर सिंह को उनकी सेवा के माध्यम से, वो मैं आप सभी के सामने शेयर करता हूं। तो अगर आप मेरा प्रोत्साहन करेंगे, मुझे सहयोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप सभी का धन्यवाद। जय बाबा जी की।